iPhone 13 Pro वर्सेस iPhone 14, चाहे हम बात करें iPhone 13 Pro Max वर्सेस iPhone 14 Plus की, या फिर हम बात करें iPhone 13 Pro वर्सेस iPhone 14 की। सो इन दोनों सीरीज के कंपैरिजन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, एज इनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा सेम हो चुकी है, क्योंकि नया iPhone 14 आपको 50 से लेके 55,000 रुपए में मिल जाता है। वही सेकंड हैंड iPhone 13 Pro भी इसी प्राइसिंग में, एंड इसी तरह iPhone 14 Plus और iPhone 13 Pro Max की प्राइसिंग भी एकदम ही सेम है। सो अब मेन क्वेश्चन आता है दैट आपको कौन सा आईफोन परचेज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम हर चीज़ की बात करेंगे, चाहे हम बात करें डिस्प्ले की, कैमरा की, इनकी परफॉर्मेंस की, एंड इसी के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बताने वाला हूँ इन फोन्स के रिगार्डिंग। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। सो अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह के डिटेल कंपैरिजन लाता रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक से। सो यहाँ पे आपको चीजें काफी डिफरेंट मिलने वाली हैं। एज एक प्रो मॉडल है जिसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मतलब कि iPhone 14 के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस एंड लाइडार सेंसर, एंड इसी वजह से दोनों फोन्स की लुक बैक से काफी डिफरेंट हो जाती है। अब जिसको यहाँ पे ज्यादा बेटर लुक चाहिए, प्रो मॉडल वाला फील चाहिए, ऑब्वियसली 13 Pro सीरीज ज्यादा बेटर रहेगी। बट वहीं जिसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन iPhone 14 में कुछ इस तरह का लुक मिलेगा, जो कि iPhone 13 से चला आ रहा है, iPhone 15 में भी ऐसा ही लुक है। बाकी हाँ, S13 Pro में मिलता है स्टेनलेस स्टील फ्रेम एंड iPhone 14 में एल्यूमिनियम फ्रेम, तो यहाँ पे इन एंड फील में भी डिफरेंस हो जाता है। ऑब्वियसली iPhone 13 Pro सीरीज होल्ड करने में ज्यादा प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू रेगुलर नॉन प्रो iPhone 14। बट हाँ, वो बात अलग है, अगर आप दोनों फोन्स को केस लगा के यूज करने वाले हो देन ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। वैसे बिना केस के स्टेनलेस स्टील फ्रेम वाले आईफोन्स को यूज़ करना थोड़ा अनोइंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स है बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने क्लीन कर दिया है, बट जैसे यहाँ पे मैं अपनी उंगली इस पर लगाता हूँ तो फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी अनॉय कर सकती है, बार बार इसको क्लीन करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट रेगुलर iPhone 14 एंड 14 Plus का वेट 13 Pro एंड 13 Pro Max से कम है। सो अगर आप लंबे टाइम तक फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब कि ज़्यादा वीडियोस देखते हो देर तक, या फिर चैट वगैरह करते हो, तो 13 Pro सीरीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, स्पेशली iPhone 13 Pro Max। वैसे एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे तो iPhone 14 एंड iPhone 13 Pro, इसी तरह 14 Plus एंड 13 Pro Max का जो यहाँ पे डायमेंशंस हैं एग्जैक्टली सेम है, चाहे हम बात करें हाइट की, विड्थ की। एज यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोनों फोन्स की बेजल्स एग्जैक्टली सेम है। बट गाइस, सच में जो चीज़ें आपको मैंने अब तक बताई इन दोनों फोन्स की डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में, उन सभी में इतना ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। बट एक चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है, विच इज़ बैक ग्लास रिपेयरेबिलिटी। क्योंकि इनकेस अगर आपके iPhone 13 Pro का बैक ग्लास टूट जाता है, उसको रिपेयर करवाने में जो कॉस्ट आएगी वो है 43,000 रुपीज़ के आसपास। वहीं iPhone 13 Pro Max में अराउंड 53,000 रुपीज़। एंड पिछले साल स्पेशली एप्पल ने इसी चीज़ में रेगुलर iPhone 14 में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करी थी। ऐसा अगर iPhone 14 का ग्लास टूटता है तो ये केवल 15,000 रुपये के आसपास रिपेयर हो जाएगा। वहीं iPhone 14 Plus का अराउंड 17, मतलब कि 17,000 रुपये। सो ये काफ़ी बड़ा फर्क हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, बट कुछ चीज़ें एकदम ही डिफरेंट हैं। अब जो डिस्प्ले का लुक है वो एग्जैक्टली सेम है, जो नॉच का साइज़ है उसमें, बेजल्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। वहीं जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जहाँ iPhone 13 Pro सीरीज़ का डिस्प्ले शाइन करता है वो है इसका प्रमोशन डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इनफैक्ट आज की डेट में iPhone 13 Pro सीरीज़ सबसे सस्ते आईफोन्स हैं जिनमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। एंड इसी के साथ एक और चीज़ में फ़र्क है, विच इज़ इन ब्राइटनेस, क्योंकि 13 Pro में आपको मिलती है 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, वहीं रेगुलर iPhone 14 में 800 निट्स की। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, iPhone 13 Pro सीरीज़ कुछ ज़्यादा ब्राइट लगेगी, 200 निट्स का फ़र्क है, एंड आपको सनलाइट में कोई ज़्यादा नोटिस भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बाकी वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी में आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। लाइक अगर मैं बात करूँ कलर्स की या फिर वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस की, HDR कंटेंट में एग्जैक्टली सेम ब्राइटनेस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है इन HDR कंटेंट। बट हाँ, 13 Pro सीरीज़ में 120 हर्ट्ज होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। अब मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है दैट iPhone 13 Pro सीरीज़ में जो 120 हर्ट्ज है काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नए आईफोन्स आ गए उसके मुकाबले कोई स्लो फील होता है। एंड हाँ, ऐसा होने का मेन रीज़न है इनका चिपसेट। आई मस्ट से इन दोनों फोन्स में आपको चिपसेट मिलता है विच इज़ A15 बायोनिक चिप, 5 कोर GPU, 6 GB रैम। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का चिपसेट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है।
सो परफॉर्मेंस तो आपको दोनों फोन्स की एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है एंड हो भी क्यों ना एक्जैक्टली सेम चिपसेट है। सो चाहे मैं बात करूँ उनकी स्पीड की या फिर मल्टीटास्किंग की, दे आर एक्जैक्टली सेम। बट हाँ, ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज होने की वजह से 13 प्रो सीरीज ज़्यादा फ्लूइड एंड रिस्पॉन्सिव फील होती है। एंड इसी के साथ 13 प्रो सीरीज में 120 हर्ट्ज होने का बेनिफिट आपको गेमिंग में भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट है मतलब कि A15 बायोनिक चिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे BGMI में स्मूथ प्लस 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसी तरह आपको और भी काफ़ी सारी गेम्स में हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली iPhone 14 में मिसिंग है। उसमें यहाँ पे डिस्प्ले ही 60 हर्ट्ज का है। सो अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, आपको iPhone 13 Pro सीरीज़ के साथ ही जाना चाहिए, आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब गाइस, वैसे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी दैट iPhone 13 Pro सीरीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है। मतलब कि मैंने इसके बाद iPhone 14 Pro 15 Pro भी चलाए हैं। इनफैक्ट अभी के टाइम पे 15 Pro Max को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। पर जो iPhone 13 Pro सीरीज़ है, ऐसा लगता है इसमें कुछ अलग ही बात है। मतलब कि फ़ोन को कितनी भी फास्ट यूज़ करो, यहाँ पे 120 हर्ट्ज ही रहता है। जो एनिमेशंस हैं कभी भी लैग नहीं करती हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लूइड परफॉर्मेंस मिलती है। तो चीज़ मैंने देखी दैट 14 Pro सीरीज़ में कभी कभार यहाँ पे जिटर्स वगैरह आ जाते हैं, पर 13 Pro सीरीज़ इज़ लिटरली ऑन अनदर लेवल। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरास की। सो गाइस, कैमरा के मामले में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ दैट iPhone 14 में आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं ओवर iPhone 13 Pro। सो हार्डवेयर लेवल पे iPhone 14 का सेल्फी कैमरा ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको ज़्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलती है एंड इसी के साथ इसमें आपको ऑटो फोकस भी मिलता है। सो हाँ, वैसे आपको ये चीज़ दिख भी जाएगी, iPhone 14 की सेल्फीज ज़्यादा शार्प आती हैं। इनफैक्ट स्पेशली ऑपोजिट लाइटिंग में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में स्किन टोन्स को ज़्यादा बेटर मैनेज कर लेता है एज कम्पेयर टू 13 Pro। मतलब कि ज़्यादा बेटर कलर्स एंड कंट्रास्ट को मेंटेन करता है। इसी के साथ डीप फ्यूजन के साथ साथ आपको iPhone 14 में फोटोनिक इंजन मिलता है, तो बेसिकली फोटोज को ज़्यादा शार्प करता है पोस्ट प्रोसेसिंग में। अब मैंने नोटिस करा दैट कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। हाँ, फोटोज को एकदम ही मैक्सिमम जूम करके देखोगे iPhone 14 में थोड़ी बहुत ज़्यादा शार्पनेस एंड डिटेल्स होती हैं, बट मेरे ख्याल से इतना जूम करके कोई देखने नहीं वाला है। एंड इसी के साथ वीडियोस के मामले में iPhone 14 में दो एडवांटेजेस हैं। सिनेमैटिक वीडियो अप टू 4K 30 FPS, वहीं 13 Pro में 1080p 30 FPS तक मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं दैट iPhone 14 की वीडियो ज़्यादा बेटर है। मतलब कि ज़्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से ज़्यादा शार्प तो है ही। एंड इसी के साथ ये कलर्स को भी iPhone 13 Pro के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब कि सिनेमैटिक मोड में आपको ओवरऑल एक बेटर लुकिंग फुटेज मिलेगी। एंड इसी के साथ मिल जाता है एक्शन मोड। अल्ट्रा वाइड या फिर प्राइमरी लेंस में आप 2.8K 60 FPS तक एक्शन मोड फुटेज को शूट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बाकी एक चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए दैट एक्शन मोड की वीडियो में लाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो सेम सिचुएशन में कैप्चर करने पे, मतलब कि जहाँ पे थोड़ी सी कम लाइट है, इसमें नॉइज़ भी थोड़ी बहुत आ जाती है एज कम्पेयर टू रेगुलर वीडियो। सो आउटडोर्स में एकदम ही ब्राइट सनलाइट में ये बेस्ट रहता है। सो ये तो हो गई बातें iPhone 14 की, बट ऐसा नहीं है कि iPhone 14 में ही सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि iPhone 13 Pro में भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि मे भी आपका मूड एकदम ही बदल दें। अब iPhone 13 Pro में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है टेलीफोटो लेंस का। इसमें मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम। तो ऑब्वियसली iPhone 14 के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेटर जूम रेंज मिलती है। इसमें आप मैक्सिमम 15x तक जूम कर सकते हो। वहीं इसी के साथ यहाँ पे मेजर बेनिफिट मिल जाता है पोर्ट्रेट फोटोज में। सो आई थिंक यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1x के कंपैरिजन में 3x पोर्ट्रेट फोटोज बहुत ज़्यादा बेटर दिखते हैं। वैसे अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ दैट स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्किन टोन्स की, उनमें फ़र्क मिलेगा। iPhone 14 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखाता है। इनफैक्ट सेल्फीज में भी आपके फेस पे थोड़े बहुत जो स्पॉट्स होते हैं उनको भी दिखा देता है। मे बी ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद ना आए, एंड स्पेशली मुझे भी कई बार iPhone 13 Pro की स्किन टोन्स एंड फेस का ओवरऑल लुक ज़्यादा बेटर लगता है। एंड इसी तरह सेम चीज़ आपको बैक कैमराज में भी दिख जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़, टेलीफोटो लेंस से आप सिनेमैटिक वीडियो को भी शूट कर सकते हो 3x पे। सो आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है। एंड टेलीफोटो लेंस से शूट हुई सिनेमैटिक वीडियो ज़्यादा बेटर लुक देती है। एंड गाइस, वहीं अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा वाइड लेंस की, सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हार्डवेयर तो iPhone 13 Pro में ही बेटर है, पर वहीं सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग iPhone 14 में स्लाइटली बेटर है। पर एट द एंड किसका अल्ट्रा वाइड लेंस ज़्यादा बेटर काम करेगा? मेरे हिसाब से स्टिल iPhone 13 Pro का, क्योंकि इसके इमेजेस में आपको ज़्यादा बेटर शार्पनेस मिलेगी। वहीं iPhone 14 में दिख जाता है दैट फोटोज़ को शार्प करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग अप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्डवेयर थोड़ा सा इन्फीरियर है। वैसे मैं तो पर्सनली 13 Pro सीरीज का अल्ट्रा वाइड लेंस ही प्रेफर करूंगा, स्पेशली लो लाइट में फ़र्क अच्छा खासा है। iPhone 14 की पिक में आप देखेंगे तो नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ शार्पनेस भी कम है। वैसे 13 Pro में आपको एक और काफ़ी कमाल की चीज़ मिलती है विच इज़ मैक्रो मोड।
तो हाँ, ऑब्वियसली आप यहाँ पे काफी कमाल के फोटोज तो कैप्चर कर ही सकते हो एंड इसी के साथ 4K 60 FPS पे मैक्रो वीडियोस को भी बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज हो जाती है। एंड आईफोन की वीडियो क्वालिटी तो आपको पता ही है। बाकी इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल वीडियोस की बात करूँ, मतलब कि 4K 60 FPS पे प्राइमरी अल्ट्रा वाइड लेंस या फिर सेल्फी कैमरा, वहाँ पे आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये काफी हद तक सेम ही परफॉर्म करते हैं। वही अगर मैं बात करूँ उनके स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स के स्पीकर्स काफी कमाल के हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे दैट आईफोन 13 प्रो सीरीज में जो ट्रेबल्स हैं, मतलब कि छनक वाली आवाजें हैं, वो ज्यादा निखर कर आती हैं क्योंकि इसके ट्रेबल्स ज्यादा बेटर हैं। वहीं आईफोन 14 के स्पीकर्स में मिड टोन्स, मतलब कि मिड फ्रिक्वेंसीज थोड़ी सी बेटर एंड इंप्रूव करी गई थी। इन शॉर्ट दोनों फोन्स के स्पीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। एंड ये डिफरेंसेस तब हैं जब हम बारीकी से नोटिस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। सो यहाँ पे भी चीजें काफी हद तक सिमिलर ही हैं, क्योंकि स्पेशली हम आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 14 की बैटरी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। वहीं जितना आईफोन 14 प्लस लास्ट करेगा, लगभग उतना ही आईफोन 13 प्रो मैक्स भी कर जाएगा। बट गाइस, यहाँ पे आपको स्पेशल एक चीज बता दूं दैट लेटेस्ट iOS 17 में आईफोन 13 प्रो सीरीज की बैटरी लाइफ iOS 16 के कंपैरिजन में और कम हो गई है। वहीं आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है। अब बैटरी लाइफ मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करती है: डिस्प्ले का साइज, चिपसेट एंड बैटरी की कैपेसिटी। सो बेसिकली आईफोन 14 की बैटरी कैपेसिटी आईफोन 13 प्रो से ज्यादा है। सो हाँ, आईफोन 14 आईफोन 13 प्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा लास्ट कर जाएगा। बट वहीं मे भी आपको ये चीज पता होगी दैट आईफोन 13 प्रो मैक्स की बैटरी कैपेसिटी इवन आईफोन 14 प्लस से भी ज्यादा है। एंड जो उसका डिस्प्ले है वो भी अडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला है, 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। तो इस वजह से आईफोन 13 प्रो मैक्स आईफोन 14 प्लस से भी ज्यादा लास्ट कर जाता था। बट iOS 17 में इसकी बैटरी लाइफ डिप हो गई है एंड फर्क इतना ज्यादा आ गया कि इवन आईफोन 14 प्लस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम चलता है। तो मुझे स्पेशली एप्पल की ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एनीवेज, जो चीजें आपको आज के टाइम में मिलेंगी वो आपको मैंने बता दी। सो ये तो हो गई सभी बातें कंपैरिजन की। अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए। अब वैसे मेरे हिसाब से अनडाउटेडली आईफोन 13 प्रो सीरीज ज़्यादा बेटर है। बट वही चीज़ आ जाती है जिस प्राइसिंग में आपको सेकेंड हैंड आईफोन 13 प्रो मिलेगा, जहाँ पे कंडीशन वगैरह अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, उतने प्राइस में आपको नया आईफोन 14 मिल जाएगा जिसमें आपको 1 साल की एप्पल की वारंटी मिल जाएगी। सो क्या आपके लिए चीज़ मैटर करती है? इन्हीं सब चीज़ों को देख के आप अपने डिसीजन बना सकते हो। हाँ, अगर आपको अच्छी कंडीशन में आईफोन 13 प्रो मिलता है, मतलब कि फ़ोन रिपेयर्ड नहीं है, 90+ बैटरी हेल्थ, देन आपको डेफिनेटली आईफोन 13 प्रो के लिए ही जाना चाहिए। वैसे गाइस, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।